और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 25 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर सेकंड को। और इसमें हम आगे पढ़ेंगे एसिड और बेस को जब हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए, जब भी हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एसिड जो है वो क्या जनरेट करते हैं, वो H+ एक्वस आयंस जो हैं वो जनरेट करते हैं, ठीक है, वाटर के साथ, जिनको हम क्या लिखते हैं, इनको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। इनको हम या तो H3O+ लिखेंगे या H+ एक्वस ऐसे लिखेंगे। अब देखिए ये किस तरह से जनरेट होते हैं। अब आपके पास जैसे HCl है उसको आपने किस में डिसॉल्व किया, वाटर के अंदर, तो यहाँ से क्या बनेगा H3O+ और Cl नेगेटिव यानी क्लोराइड आयन जो है वो निकल जाते हैं। अब यहाँ पे सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, यानी अगर यहाँ पे आप ये वाटर नहीं लेते हो तो यहाँ पे ये H+ जो आयन है ये HCl से अलग नहीं होंगे, और अगर ये अलग नहीं होंगे तो ये अपना एसिडिक बिहेवियर यहाँ पर शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो H+ आयन है उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है और वो स्टेबल नहीं होता, जिसके कारण वो यहाँ से अलग नहीं हो पाता, ठीक है। इसीलिए वाटर की प्रेजेंस में ही जो हाइड्रोनियम आयन है यहाँ से वो एकदम से निकल जाता है और H3O+ फॉर्म करता है, जिसके कारण एसिडिक बिहेवियर यहाँ पे शो होता है। बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज, या तो हम इसको H+ एक्वस दिखाते हैं इसीलिए, या फिर हम उसको H3O+ दिखाते हैं। क्लियर है इस तरह से जो हमने अभी पढ़ा। नाउ ऑल बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर, जो बेस होते हैं वो क्या शो करते हैं, वो हाइड्रोक्साइड आयन शो करते हैं किसमें, वाटर में। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। अब देखिए सभी जो बेसिस हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम अल्कली कहते हैं। जैसे कि KOH है, इसको जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा K+ + OH नेगेटिव एक्वस आएगा, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी के अंदर डिसॉल्व है। इसी तरह देखिए MgOH2, ये क्या है, ये मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब हमने वाटर की प्रेजेंस में किया तो क्या बनेगा Mg2+ + 2OH-, ये बनेगा। क्लियर है, क्या बन जाएगा, +2OH-। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन अब इनके कारण ही ये अपना जो बेसिक बिहेवियर है वो शो करते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज मिक्सड विद एसिड और बेसिस, क्या होता है जब हम वाटर को एसिड और बेस के साथ मिक्स करते हैं। क्लियर, तो देखिए जो प्रोसेस है डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन होती है जब हम एसिड और बेस को वाटर में मिक्स करते हैं तो ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, यानी इसके अंदर से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। तो हमें बहुत केयर रखनी चाहिए जब हम नाइट्रिक एसिड या जो सल्फ्यूरिक एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जब उनको हम किसमें वाटर में मिक्स करते हैं। एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली टू वाटर, तो हमेशा जो एसिड है उसको हमेशा धीरे धीरे वाटर के अंदर ऐड करना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड के अंदर। विद कॉन्स्टेंट स्टरिंग, थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए, लगातार हिलाते रहना चाहिए, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। हमेशा क्या करना है आपको, हमेशा वाटर के अंदर एसिड डालना है, एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना। दूसरा पॉइंट क्या है, कांस्टेंट स्टरिंग होनी चाहिए। क्लियर है। अब क्यों करते हैं ऐसा कि अगर हम वाटर को ऐड करेंगे कंसनट्रेटेड एसिड में तो पहले ही एसिड के अंदर बहुत ज़्यादा हीट है और भी उसके अंदर हम वाटर डालेंगे तो हीट और ज़्यादा जनरेट होगी, जिसके कारण क्या होगा, जो हीट जनरेट होगी इट मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट। इससे जो मिक्सचर है उसके अंदर वो एकदम से बाहर उछलकर गिर सकता है, स्प्लैश आउट हो सकता है, एंड कॉज बर्न, और उससे जो है हमें बर्न हो सकता है यानी हम जल सकते हैं। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, तो इससे क्या होगा, जो ग्लास का कंटेनर हमने ले रखा है वो भी जो है ब्रेक हो सकता है बहुत ज़्यादा हीटिंग के कारण। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि हमेशा हमें एसिड को वाटर में डिसॉल्व करना है और वाटर को एसिड में नहीं करना, क्योंकि जब हम वाटर में करेंगे तो वाटर के अंदर एनर्जी बहुत कम है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर वाटर होगा, और उसके अंदर जब हम एसिड करेंगे भी डिसॉल्व तो क्या होगा, जो हीट निकलेगी उसको वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है,
इसीलिए हमें उससे खतरा नहीं रहता। मिक्सिंग एन एसिड विद बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। जब हम वाटर को ऐड करते हैं, जब हम वाटर में एसिड को ऐड करते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम H प्लस आयन जो है वो क्या हो जाते हैं, कंसंट्रेशन कम हो जाती है। मान लीजिए आपके पास 500 ml के अंदर 10 ml आपने एसिड जो है वो इसका सॉल्यूशन बनाया हुआ है। अब आप उसमें और जो है उसको वाटर में मिला देते हो। अब आप 1000 ml वाटर लेते हो और 10 ml ही आप क्या लेते हो, एसिड लेते हो। अब पर यूनिट वॉल्यूम अगर देखा जाए तो H प्लस आयन इसके अंदर ज़्यादा होंगे और इसके अंदर H प्लस आयन कम होंगे, क्योंकि यहाँ पर पानी की क्वांटिटी बढ़ गई है। तो हमेशा जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो जो H प्लस आयन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम उनकी कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चों, डाइल्यूशन। एंड द एसिड एंड द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। तो हम क्या कहेंगे कि हमने उसको क्या कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया है। नेक्स्ट देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब हमने कोई भी एसिड, हमारे पास देखिए अलग अलग डिफरेंट है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कोई बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो हमें कैसे पता चले कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या कोई एसिड वीक है, उसके लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, वी लर्न अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस आयंस इन सॉल्यूशन। तो हमने ये दोनों बातें पढ़ी। कैन वी क्वान्टिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। क्या हम क्वान्टिटेटिवली ये बता सकते हैं कि इसमें किस में H प्लस आयन ज़्यादा है और किस में कम है। सो कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग ए गिवन एसिड और बेस। हम क्या ये हम बता सकते हैं कि कोई एसिड जो है बच्चों वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना वीक होगा। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ ए यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इसको हम बिल्कुल बता सकते हैं किसके यूज से, यूनिवर्सल इंडिकेटर के यूज से। विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, जो कि बहुत सारे इंडिकेटर्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन। तो कोई भी जो सॉल्यूशन हमारे पास है उसके अंदर आयंस के बेस पे यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग कलर प्रोवाइड कराता है, और उस कलर को हम मैच करके बता सकते हैं कि कोई एसिड कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। इट हेल्प अस टू नो द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस आयन इन सॉल्यूशन। तो ये हमें जो है कोई भी जो सॉल्यूशन हमारे पास है उसमें कितने H प्लस आयन हैं, कितने हाइड्रोक्साइड आयन हैं, उसके बारे में हमें बताता है। तो ये क्या होता है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। क्लियर। अब देखिए आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आयन इज जनरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद वाटर। तो जो है जब एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कौन से आयन जनरेट होते हैं, आंसर लिखेंगे हाइड्रोनियम आयन। कौन से हो जाएंगे, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो इसमें आप लिख देंगे H प्लस, या H प्लस आप लिखेंगे तो एक्वस लिखेंगे और H3O प्लस लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन। सेकेंड देखिए व्हाट आयन इज जनरेटेड व्हेन ए बेस रिएक्ट विद वाटर। जब बेस वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोक्साइड आयन या OH नेगेटिव आयंस। क्वेश्चन नंबर 3 है while diluting an acid why it is recommended that the acid should be added to water and not water to the acid। हमेशा एसिड को वाटर में डालना चाहिए, ना कि एसिड वाटर को जो है नॉट वाटर टू द एसिड, वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब भी हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये हाईली एक्सोथर्मिक है। सो इफ वाटर इज एडिड टू कंसनट्रेटेड एसिड, अगर हम एसिड वाटर को एसिड के अंदर डालेंगे, द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। तो मिक्सचर जो है वो बाहर आ सकता है और इससे हमें बर्न कॉज हो सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन कैसे इफेक्ट होगी अगर हम सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड को डाइल्यूट करते हैं। अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो हमने पढ़ा था कि उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है पर यूनिट वॉल्यूम। सो आंसर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम गेट डिक्रीजेज व्हेन एसिड गेट डाइल्यूटेड। तो एसिड को जब डाइल्यूट करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है। नेक्स्ट देखिए नंबर 5 है डिफाइन यूनिवर्सल इंडिकेटर। सो क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर, द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स which shows different colors at different concentration of hydronium ions in a solution। जो कि हमें क्या बताता है, अलग अलग डिफरेंट कलर बताता है अलग अलग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे।
तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।